कल्पना कीजिए, एक किला, चारों तरफ दुश्मनों की फौज, आसमान धुएं से ढका हुआ और किले के भीतर महारानी मणिमाला के साथ 1600 से ज्यादा वीरांगनाएं एक आग के कुंड के सामने खड़ी हैं। कोई रो नहीं रहा, कोई चीख नहीं रहा, सबकी आंखों में आंसू नहीं, आग है। और तभी एक रानी आगे बढ़ती है और इतिहास का सबसे भयानक, सबसे वीर फैसला लिया जाता है। ये कहानी है 1528 के चंदेरी के जौहर की। यह कहानी है खंगार क्षत्रियों की अमर वीरता की। इतिहास सिर्फ तारीखों का ढेर नहीं होता, कुछ घटनाएं इंसान के रोंगटे खड़े कर देती हैं। खानुआ की लड़ाई के बाद जब बाबर ने राजपूत शक्तियों को कुचलने का संकल्प लिया, उसकी निगाहें टिक गई मध्य भारत के अभेद किले चंदेरी पर। चंदेरी सिर्फ एक किला नहीं था, वो राजपूत स्वाभिमान की दीवार थी। यहां शासन कर रहे थे राजा मेदिनी राय, खंगार क्षत्रिय वंश के वीर शासक। बाबर जानता था, जब तक चंदेरी खड़ा है, राजपूताना की आत्मा जिंदा है। और इसी आत्मा को तोड़ने के लिए जनवरी 1528 में मुगल सेना ने चंदेरी को घेर लिया। तोपें तनी थी, आसमान बारूद से भर चुका था और किले के भीतर हर आदमी जानता था यह युद्ध शायद आखिरी है। किले की दीवारों पर खड़े राजपूत तलवारें नहीं, आज मौत थामे हुए थे। मेदिनी राय आगे बढ़े, उनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ ये सपना कि चंदेरी झुकेगी नहीं। भयंकर युद्ध हुआ, तोपों से दीवारें टूटी, तीरों से आसमान काला हो गया। राजपूत कम थे पर उनके बार भारी थे। हर गली युद्ध भूमि बन गई, हर सीढ़ी पर लाशें, हर दरवाजे पर खून। लेकिन धीरे धीरे स्पष्ट हो गया, अब जीत संभव नहीं। और यहां से इतिहास का सबसे भयानक अध्याय शुरू होता है। किले के अंदर महिलाओं को सच्चाई बता दी गई। दुश्मन भीतर घुसने ही वाला था और सभी जानते थे राजपूत स्त्री के लिए पराजय का अर्थ क्या होता है। तभी आगे बढ़ती है एक नारी, रानी मणिमाला। उनकी आवाज कांप नहीं रही थी, उनकी आंखें झुकी नहीं थी। उन्होंने कहा, हमारी देह पर किसी विजेता की परछाई भी नहीं पड़ेगी। हम आग में जल जाएंगे पर अपमान में नहीं जिएंगे। और उसी क्षण जौहर कुंड प्रज्वलित किया जाता है। आग की लपटें उठी, आसमान लाल हो गया। एक एक करके माताएं, बहनें, नवविवाहितें, किशोरियां अपने गहने उतार कर नहीं, अपने स्वाभिमान पहनकर आग की ओर बढ़ी। कोई चीख नहीं, कोई भगदड़ नहीं, बस मंत्रों की गूंज और जलती हुई मानव आस्था। 1600 से अधिक वीरांगनाएं एक ही रात में इतिहास बन गई। कहा जाता है इस अग्नि की लौ 15 कोस दूर तक दिखाई दे रही थी। जब भीतर जौहर की ज्वाला उठी, बाहर पुरुषों ने केसरिया बाना पहना। अब ये सैनिक नहीं रहे, अब ये यात्रा पर निकले। मेदिनी राय ने तलवार उठाई और आखिरी बार कहा, आज जीत या हार नहीं, आज सिर्फ अमरता है। किले के द्वार खुले और निकला मौत का जुलूस। राजपूतों ने हमला नहीं किया, राजपूतों ने स्वयं को दुश्मन पर फेंक दिया। कटते गए, गिरते गए, पर पीछे नहीं हटे। आखिरी सांस तक, आखिरी बार तक, आखिरी शब्द तक जय भवानी। और चंदेरी लाशों से ढक गया। जब बाबर किले में घुसा, उसने विजय नहीं देखी, उसने देखा राख में बदला हुआ महल, जली हुई हड्डियां और वीरता की सुगंध। इतिहासकार लिखते हैं, बाबर इस दृश्य से विचलित हो गया। उसने किले को नष्ट करा दिया और वहां स्थायी रूप से बसने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि चंदेरी जीता नहीं गया, जीता नहीं जा सका। मां जागेश्वरी के आंचल में आज चंदेरी शांत है, पर उसकी हवा आज भी कहानी सुनाती है। किले की दीवारें आज भी जली हुई लगती हैं। यहाँ जैन मंदिर हैं, महल हैं और प्रसिद्ध चंदेरी साड़ियां, पर इन सब के पीछे एक अदृश्य अग्नि जलती है जो कहती है यह धरती सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि बलिदान से बनी है।
चंदेरी का जौहर मृत्यु का उत्सव नहीं था, वो आत्मसम्मान की घोषणा थी। वो कहना था, हम मारे जा सकते हैं, तोड़े नहीं जा सकते। आज जब हम आजादी की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, कुछ आजादियां खून से नहीं, आग से लिखी गई थी। यदि यह कहानी आपको भीतर तक हिला गई है तो इसे इतिहास मत समझिए, इसे स्मृति बनाइए, इसे चेतना बनाइए, क्योंकि जो समाज अपने बलिदानों को भूल जाता है वो खुद इतिहास बन जाता है।